हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में आपने देखा था परसेंटेज को हमने स्टार्ट किया था और वो हमारी पहली क्लास थी परसेंटेज की। इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशो। उसकी वीडियो ऑलरेडी अब प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी हो तो। और परसेंटेज चैप्टर जो है हमारा फोर्थ चैप्टर है और हमने पिछली क्लास में इसको शुरू किया था और इसी को अपने कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में। और कल हमने बेसिक क्वेश्चन के बारे में किया था बात, और आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन होंगे, कुछ इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन होंगे और कुछ सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन होंगे। मेनली आज की क्लास आपकी इन तीनों के ऊपर रहेगी। तो आज सीधे अपने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इलेक्शन का है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक बंदे को 55% मिले वो भी वैलिड वोट के, और 20% वोट जो है वो इनवैलिड थे, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500। टोटल 7500 वोट्स जो थे वो डाले गए थे। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, मतलब जो हारा हुआ बंदा था उसको कितने वोट मिले ये पूछा गया। 55% वाला अगर जीतेगा तो हारने वाले को 45% मिले होंगे, और हमें उसी 45% वाले की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वोट आपके पास 7500 थे, इसमें से 20% वोट हो गए इनवैलिड। तो आप इसका वैलिड कितना बच गया, 20% अगर इनवैलिड हो गए तो 80% आपके पास वैलिड बच गए। 20% इनवैलिड हो गए और 80% वैलिड बच गए। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो आप 7500 का 80% निकाल भी सकते हो जो कि 6000 आएगा, पर एक बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो। अब इतने ये वो वोट हैं जो वैलिड है, जो वैलिड है। पर उसने पूछा है कि वैलिड वोट का जीतने वाला बंदा अगर 55% ले गया तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। तो हारने वाले को 45% मिले, और मैं इसी वैलिड वोट का 45% निकालने की कोशिश करूंगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 जो है 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, 4 से इसको काटा 20 हो गया। 45 इंटू 2 90, 900 इंटू 3, और 900 इंटू 3 आपके पास 2700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि टोटल हमारे पास जितने भी वोट थे उसके 20% इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड बच गए। 80% वैलिड बच गए, और जो ये 80% वैलिड बचे हुए थे उसका 40% जो है वो हारा हुआ कैंडिडेट लेके गया। इसलिए हारे हुए बंदे को 2700 वोट मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था ये हमारा। और अगर जीतने वाले बंदे को पूछा जाता कितने वोट मिले तो मैं 45 की जगह पर 55 लिख देता, और वो विनर के आ जाने थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक स्टूडेंट है, उसके 33% नंबर आए। ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स। 33% नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे, और उसके 125 नंबर आए और वो 40 नंबरों से फेल हो गया। तो 33% का मतलब जानते ही हैं, लगभग 1/3 की बात की गई। 1/3 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। वैसे 1/3 का मतलब 33.33 है, और यहाँ पर लगभग अगर अप्रोक्सीमेट लेके चलें तो बात बन सकती है 33.33 कह सकते हैं, 33 कह सकते हैं। मेनली बात 1/3 की। उस बंदे के 125 नंबर आए और वो फेल हो गया 40 नंबरों से। 125 तो वो ले आया, फिर भी फेल हो गया 40 नंबर। मतलब पास होने के लिए उसको जो नंबर चाहिए थे वो 165 नंबर चाहिए थे उसको पास होने के लिए। पास होने के लिए उसको 165 नंबर चाहिए, पर हमें बोला गया है कि पास होने के लिए 33% चाहिए। मतलब ये हुआ कि 33% जो है वो 165 के बराबर है। 33% जो है ना, जो पास होने के लिए चाहिए वो 165 नंबरों के बराबर है।
और जब आप इसको इससे कैंसिल करते हो तो 1% की वैल्यू मेरे ख्याल से 5 आ रही है, तो 100% की वैल्यू आपके पास 500 आ जाएगी। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स जो थे एग्जाम में, कितने नंबर का पेपर था, वो आपका 500 नंबर का पेपर था। उसके 1/3 नंबर नहीं चाहिए। यहाँ 33% का मतलब इस क्वेश्चन में 1/3 नहीं हुआ, पूरा 33 ही हुआ है, क्योंकि हमारा 33 को लेकर एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगर यहाँ 33 को लेकर आंसर ना आता फिर मैं इस 1/3 की बात करता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 500 हो जाएगा। ये 125 नंबर तो आ गए थे, 40 नंबर से फेल हुआ, मतलब 165 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो 33% अगर 165 के बराबर है तो 1% 5 के बराबर हो जाएगा, तो 100% 500 के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10% और फिर 10% इंक्रीज किया गया। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उसको 100 मान लो। 10% डिक्रीज हुआ है तो 90/100 हो गया, फिर 10% इंक्रीज हो गया तो 110/100 हो। पहले 10% डिक्रीज करने को बोला गया, फिर उसको 10% इंक्रीज करने को बोला। इसको सोल्व किया तो आपको 99% मिला, जो कि आपने देखा पहले से एक कम हो गया, पहले से एक कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला आगे, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल। मतलब एक कम नहीं करना, एक कम नहीं करना, 10 कम करना है। तो एक को क्या करें कि 10 बन जाए। सर मैं इंटू 10 कर दूंगा, इंटू 10 कर दूंगा और इंटू 10 कर दूंगा। मतलब जो मेरा नंबर एक्चुअल नंबर था ना वो 1000 था, एक्चुअल नंबर मेरा 1000 था, जो कि इतना कुछ करने के बाद 990 पर आ गया और वो 10 कम हो गया। 990 पर आ गया और वो 10 कम हो गया। ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन और सक्सेसिव वाला ये आपका क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राम सेल हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम। राम जो है ना श्याम से 25% सस्ता सामान बेचता है। मतलब अगर मैं राम और श्याम के रेशो की बात करूं तो 25% सस्ता बेचता है कौन, राम, श्याम से। तो श्याम को अगर मैं 100 मानूंगा तो राम को मैं 75 बोलूंगा। आगे क्या बोला गया है, एंड राम सेल हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम एंड 25% डियरर देन ब्राह्म। राम जो है वो इस बंदे से 25% महंगा सामान बेचता है, मतलब 125 है। श्याम से 25% सस्ता और ब्राह्म से 25% महंगा बेच रहा है। कुछ ये बात हुई। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि राम की वैल्यू यहां पर 75 बताई गई है और यहां 125 बताई गई। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसको कैंसिल किया 3 4 आ गया, इसको कैंसिल किया 5 और 4 आ गया। तो आपने देखा कि R और S का रेशो 3/4 है। यहां आपने R और B का रेशो देखा तो 5/4 आ गया। R और B का रेशो आपके पास 5/4 आ गया, 5/4 इक्वल टू 5/4। फिर आपने देखा दोनों में कॉमन कौन है, तो आपने यहां से देखा दोनों में R कॉमन है, राम कॉमन है, तो दोनों को सेम बनाओ। जो सेम है उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। यहां इंटू 5 किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां इंटू 3 किया तो यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां से राम श्याम और ब्राह्म का जो रेशो आया वो कितना आया, आर की वैल्यू 15 होगी, एस की वैल्यू 20 होगी, बी की वैल्यू 12 होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मच परसेंट इज ब्राह्म्स गुड चीपर देन श्याम। तो ब्राह्म की जो गुड्स है वो श्याम से कितने परसेंट चीपर है, कितने परसेंट सस्ती है। 12 जो है वो 20 से कितना परसेंट सस्ता है, कितना परसेंट कम है।
तो 12 जो है वो 20 से 8 रुपए कम है, 20 से 8 रुपए कम है। 12 जो है 20 से 8 रुपए कम है, लेकिन मैं 20 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, इसलिए बाई 20 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 40% आ जाएगा। बी आपके पास आंसर हो जाए। तो राम और श्याम का रेशो दिया था, राम और ब्राह्म का रेशो दिया था, इन दोनों को आपस में सोल्व करके मैंने तीनों का रेशो निकाल लिया, और तीनों का रेशो निकाल के एस और बी को कंपेयर कर दिया, 40% मेरे पास आंसर आ गया। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है 1100 बॉयज हैं और 700 जो है गर्ल्स हैं, ठीक है। 42% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स जो है वो पास हुई, तो कितने बंदे फेल हो गए? ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उसने बोला है जितने भी बॉयज थे ना, उसका 42% जो है वो क्या हो गए? पास हो गए। कितने हो गए पास फिर? सर 462 जो है पास हो गए। जो गर्ल्स हैं उसका 30% जो है वो पास हो गए, तो गर्ल्स जो है सर 210 पास हो गई। तो टोटल पास कितने हो गए? पास हो गए सर 672। ये वो बंदे हैं जो पास हो गए। तो टोटल आपके पास 1800 स्टूडेंट थे, 1800 में से 672 अगर पास हुए हैं, तो बाकी सारे फेल हो गए। तो 1800 में से ये 672 को माइनस कर दोगे, तो मेरे ख्याल से 1128 बचेगा। कि 1128 वो स्टूडेंट है जो फेल हो गए, फेल हो गए। उसने पूछा कितने परसेंट फेल हुए, तो टोटल जितने स्टूडेंट थे वो अपॉन में आ जाएगा, इनटू में 100 लगा दो। इसको सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा, ये आपके पास 8 बार, और ये आपके पास 8, और 188 अपॉन 3, ये हो गया 62 एंड 2/3, 62 सही, 2/3, बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने बोला था 1100 स्टूडेंट, 1100 बॉयज हैं, उसमें से 42% पास हुए हैं, ये बॉयज पास हो गए। 700 गर्ल्स में से 30% गर्ल्स पास हुई है, ये इतनी गर्ल्स पास होगी। तो 672 वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, और अगर टोटल 1800 में से 672 पास हुए हैं, तो बाकी 1128 जो है फेल हुए हैं। उसने बोला कितने स्टूडेंट जो हैं कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो टोटल जितनी स्ट्रेंथ थी वो डिवाइड में लिख दी, और हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया। तो ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन था। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इन एन हिस्ट्री एग्जामिनेशन द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। ठीक बात है। इफ 10% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 35 मार्क्स, 20% students score 90 marks. What why the average marks of the remaining student? 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 35 नंबर आए, 20% नंबर ऐसे हैं, परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 90 नंबर आए। तो मैंने देखा 10% स्टूडेंट हैं उनके 35 नंबर आए, प्लस कंबाइन मीन का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। 20% नंबर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 नंबर आए, बाकी कितने बच गए? 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, बाकी पीछे बच गए सर 70%। उनके मुझे नहीं पता कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, और ओवरऑल सभी के 10 प्लस 20 प्लस 70, सभी के टोटल 80 मार्क्स एवरेज बने, 80 मार्क्स एवरेज बने। इसको सोल्व करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 350 प्लस 1800 प्लस 70x बराबर 8000। 8000, 8000 में से 1800 को माइनस किया, 6200 बचा। 6200 में से 350 को माइनस करूंगा, 5850 आ गया, और 70x की वैल्यू अगर 5850 है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 आ जाएगी। मतलब जो बाकी के 70% स्टूडेंट बन गए, उनके एवरेज मार्क्स कितने आए थे? 75 आए थे। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। कंबाइन मीन लगाया हमने, 10% स्टूडेंट के 35 मार्क्स थे,
20% स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स हैं, 70% स्टूडेंट के x मार्क्स थे और ओवरऑल पूरी क्लास के 80 मार्क्स बने हैं कंबाइन में। समझ आया होगा। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। The sum of the number of boys and girls in the class is 150. टोटल बॉयज और गर्ल्स जो हैं क्लास में 150 है। If the number of boys is x, then the number of girls become x% of total number of students. उसने बोला if the number of boys is x, बॉयज आपके पास क्लास में बोला है x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? गर्ल्स हो जाएगी 150 माइनस x। उसने बोला क्या है, कहता है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, और यही गर्ल्स की वैल्यू जो है ना वो बराबर किसके है? बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल जो 150 स्टूडेंट थे ना उसका जो x% है वही इसके बराबर है। इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। टोटल 150 स्टूडेंट थे, उसमें से अगर हमने x बॉयज मान लिए तो बाकी जो स्टूडेंट बच गए वो गर्ल्स है। और कहता है यहां से ये जो गर्ल्स की वैल्यू है ना वो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के x% के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 थे, उसका x% हो जाएगा 150 इंटू एक्स बाई 100। तो ये आपके पास आ गया 3/2x। ये x भी दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा और 150 इज इक्वल टू कुछ ऐसा देखने को आपको मिला। और आप इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू आपके पास 60 आ रही है। यहां से x की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 60 हो जाएंगे और 7th क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ आई होगी बात। इसके बाद चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये ना क्वेश्चन वही है जैसे अपने क्वेश्चन करते आए हैं। किसी नंबर को 20% इंक्रीज करवाया, फिर उस नंबर को 20% डिक्रीज करवाया और वो नंबर 100 से 96 पर आ गया तो नंबर डिक्रीज हो गया 4%। सीधा सीधा क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए हैं। नंबर को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, तो ओवरऑल 4% की उसके अंदर कमी होगी। और ये मेरे पास 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते। द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4/5। ए और बी की अर्निंग का रेशियो 4/5 था। If the earning of A is increased by 20% and earning of B decreased by 20%, the new ratio of the earning becomes 6/5। अब कहता है उनका जो नया रेशियो है वो 6/5 हो गया। What are A's earning? A की इनकम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। A की इनकम क्या? अब ए की अर्निंग जो है, ए की अर्निंग जो है वो ए और बी की अर्निंग का रेशियो हमने 4/5 लिखा है। 4/5। तो जब मैं ए को 20% इंक्रीज करता हूं, 4 को एक काम करो, 4 और 5 हमने रेशियो ही लेना है तो इसको 40-50 लिख लो। रेशियो तो 4/5 ही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो 40 को जब 20% इंक्रीज करूंगा तो 40 का 20% 8 होता है, तो ये बढ़कर 48 हो गया। 40 को मैंने 20% बढ़ा दिया और 40 का 20% 8 होता है। 50 जो है उसका 20% कम करना है और 50 का 20% 10 होता है, तो ये 10 से कम होके 40 पर आ जाएगी। तो ये रेशियो हमारे पास 6/5 आ जाए। मतलब जो रेशियो पहले 4/5 हुआ करता था ना, ये इतना काम करने के बाद वो रेशियो 6/5 होएगा। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है। मतलब ये क्वेश्चन वाला अगर ना भी देता तो मुझे ये बात तो पता ही थी कि रेशियो 6/5 हो जाएगा। उसने पूछा ए की अर्निंग बताओ क्या है। मेरे पास ए की अर्निंग बताने का कोई भी यहाँ पर डाटा नहीं दिया, सिर्फ रेशियो दिए थे। रेशियो से हम रेशियो की बात कर सकते हैं, कहीं पर भी ए की एग्जैक्ट अर्निंग नहीं बता सकते। बस इतना पता है कि ए और बी की अर्निंग का रेशियो 4/5 है। अब 4 और 5 के रेशियो में कुछ भी हो सकती है, क्या अब तो वो 400 होती। अगर आप 400 और 500 लेकर करते इस क्वेश्चन को, तब भी आंसर आपका 6/5 आता फाइनल। ये काम करने के बाद इसको 20% बढ़ा देते, इसको 20% कम कर देते, आपको 6/5 मिलना था। तो ए की आप एक फिक्स अर्निंग नहीं कह सकते कि ए की कितनी थी। बस ए और बी का रेशियो फिक्स है जो कि आप बता सकते हो। ए और बी की
एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते अर्निंग कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया होगा बिल्कुल। 9th क्वेश्चन था आपका ये परसेंटेज। उसके बाद अपने 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, इन एन एग्जामिनेशन 34% एक बंदे ने लिए, 34% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स। 34% वाला बंदा फेल होता है। 34% लोग ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हो गए, 42% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। क्वेश्चन ये है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए, ये मेरे से पूछा गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर फेल लिखा है, यहां पर फेल लिखा है, और यहां पर भी फेल की बात की है। तो ये वो है जो मैथ्स में फेल है, ये वो है जो इंग्लिश में फेल है, और ये वो है जो दोनों में फेल है। तो आपने ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा वेन डायग्राम से करना है। वेन डायग्राम से मैंने एक ये सर्कल बनाया, ये मेरा पहला सर्कल बता रहा है फेल वालों को, और ये वो वाले फेल हैं जो मैथ्स में फेल है। उसके बाद ये मैंने दूसरा वेन डायग्राम बनाया, और ये मेरे वो फेल वाले बंदे हैं जो इंग्लिश में फेल, इंग्लिश। और ये कॉमन ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ये दोनों सब्जेक्ट में। तो जो जो दिया गया है उसका डाटा एक बार यहां पर आप इसके अंदर फिल कर लो। दोनों में फेल वाले उसने 20% बोले हैं, मैथ्स के अंदर फेल वाले उसने 34 बोले हैं, और इंग्लिश के अंदर फेल वाले 42 बोले गए। तो पूरे मैथ्स के अंदर 34 बंदे ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल थे, उसमें से 20% लोग आपने ऑलरेडी लिख लिए, क्योंकि ये भी तो मैथ वाले सर्कल के अंदर ही पड़े हैं 20। तो 20 ऐसे बंदे हैं जो दोनों में फेल है, तो 34 में से 20 लोग यहां चले गए, तो पीछे 14 रह गए। फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से टोटल 42 लोगों को फेल करना था, तो इंग्लिश वाले सर्कल में 20 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो पीछे 22 लोग बच गए, 22 लोग। तो ये वो बंदे हैं जो इंग्लिश में फेल है बट मैथ में पास है, ये वो लोग हैं जो मैथ्स में फेल है बट इंग्लिश में पास है, और ये वो लोग हैं जो दोनों में फेल है। मतलब ये हुआ कि 22 प्लस 20 प्लस 14, 56 लोग ऐसे हैं। ये 22, 20 और 14, 56 लोग ऐसे हैं जो मिनिमम मिनिमम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मिनिमम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर 56% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो बाकी पीछे जो 44% बच गए वो ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, आपका आंसर 44। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम पर होंगे। समझ आया होगा। अगर फेल फेल की बात की गई है तो वेन डायग्राम मैंने फेल वालों का बनाया, अगर पास 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 की बात करता तो वेन डायग्राम मैं पास 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 के लेता। समझ आई होगी बात। तो ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन आपके पास रेशो के ऊपर था, उसके पहले आपके पास ये क्वेश्चन जो था सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर था। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी परसेंटेज की, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जय हिंद स्टूडेंट।